कला में दिखाया गया है कि भगवान नारायण का रहस्यमय रूप माना जाता है। ये कोई एक बार लिया गया ऐतिहासिक अवतार नहीं, बल्कि तांत्रिक दार्शनिक प्रतीकात्मक रूप है। इसकी कथा और इसके रहस्य को समझते हैं। यह रूप कब और क्यों प्रकट माना गया? यह रूप सृष्टि संरक्षण के लिए सूक्ष्म स्तर को दर्शाता है, जब नारायण केवल मानव रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में समझे जाते हैं। ओडिशा के जगन्नाथ परंपरा में भगवान को असीम निराकार साकार के संगम के रूप में देखा जाता है। ये विचित्र रूप क्या बताता है? यह मिश्रित आकृति नव नारायण तत्व का संकेत देती है। पक्षी मुख है, विष्णु का वाहन भाव आकाश तत्व है। पशु देह मतलब सिंह व्याघ्र का रक्षा शक्ति और धर्म की रक्षा है। मानव का हाथ है, कर्म सेवा और लीला का रूप। अलंकरण वह चिन्ह है जो तांत्रिक शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन है। ईश्वर किसी एक आकार में बंधा नहीं, वह हर जीव हर तत्व में व्याप्त। इसका रहस्य है, यह रूप बताता है कि नारायण सृष्टि के हर जीव में है, डराने वाला नहीं बल्कि अभय और संरक्षण का प्रतीक है। जब अहम टूटता है तब वह रूप प्रकट होता है। ओडिशा की जो परंपरा और मान्यता है उनमें बताया जाता है, ये रूप मंदिर की मूर्ति से ज्यादा गूढ़ ज्ञान की चित्रात्मक भाषा है, जिसे केवल देखने से नहीं समझने से अनुभव किया जाता है। ये कोई पुराणों में लिखी हुई एक घटना वाली कथा नहीं, बल्कि उड़ीसा जगन्नाथ परंपरा की गूढ़ आध्यात्मिक कथा है, जिसे चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। बहुत प्राचीन समय की बात मानी जाती है, जब देवता ऋषि और मनुष्य ईश्वर के रूप में मानव जैसे रूप में समझने लगे। तब नारायण ने विचार किया, यदि मैं केवल एक रूप में समझा जाऊं तो मेरा सर्वव्यापकता कैसे जानी जाएगी। तभी नारायण ने स्वयं को संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट किया। तब नारायण ने क्या किया? उन्होंने कोई मानव अवतार नहीं लिया, न देवताओं की सभा में प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने अपना स्वरूप ऐसा बनाया जिसमें पशु भी थे, पक्षी भी थे, मानव चेतना भी थी, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं केवल बैकुंठ में नहीं, मैं हर जीव हर रूप हर कण में। यह रूप क्यों विचित्र दिखता है? क्योंकि यह रूप अहंकार तोड़ने के लिए है। मनुष्य सुंदर शक्तिशाली या परिचित रूप से ही ईश्वर को मानता है। यह रूप कहता है, जिसे तुम तुच्छ समझते हो उसमें भी मैं निवास करता हूँ। सो इस कथा का यही रहस्य है। ये रूप डराने के लिए नहीं, ये करुणा प्लस संरक्षण प्लस चेतना का संयुक्त रूप है। साधकों को ये संकेत देते हैं कि ईश्वर को समझने से पहले अपने भीतर का अहम को तोड़ो। ओडिशा परंपरा मान्यता में यही कारण है कि जगन्नाथ परंपरा में भगवान अधूरे, अनगढ़, रहस्य में दिखते हैं, क्योंकि पूर्णता आकार में नहीं चेतना में होती है। नारायण ने यह रूप इसलिए लिया ताकि संसार समझ सके, ईश्वर किसी एक शरीर में नहीं पूरी सृष्टि में है, कथा भी है और मंदिर से गहरा संबंध भी। ये रूप किस भक्त के सामने प्रकट हुआ था? यह रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ था। इसकी जो कथा है वो महाभारत काल में है। महाभारत काल में वनवास के दौरान अर्जुन घोर तप और शौर्य के अहम में डूबे हुए थे। तब कृष्ण ने उन्हें सिखाने के लिए कि परम शक्ति केवल वीरता या मानव रूप में नहीं होती, अपने नव गुंजर रूप में दर्शन दिए। नव गुंजर क्या है? 9 प्राणियों का स्वरूप। ये कोई डरावना रूप नहीं बल्कि ईश्वरीय समग्रता का प्रतीक है। हाथी का पांव बताता है स्थिरता, सिंह का पांव बताता है साहस, घोड़े का पांव बताता है गति, बैल का पांव धर्म, मानव भुजा बताती है कर्म, मोर की गर्दन सौंदर्य, पक्षी की चोंच आकाश का तत्व, सर्प की पूंछ कुंडलिनी और शस्त्र ईश्वरीय संरक्षण। तो नारायण पूरी सृष्टि है, उसके अंदर हम हैं। जगन्नाथ मंदिर में ये आकृति क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की परंपरा कहती है भगवान किसी एक सुंदर या पूर्ण आकार में बंधे नहीं हैं, इसलिए जगन्नाथ जी अधूरे गोल नेत्रों वाले हैं। उनके साथ नव गुंजर जैसी आकृतियां दिखाई जाती हैं। ये परंपरा ओडिशा की जगन्नाथ चेतना का मूल है। ये परंपरा किसने लोकप्रिय की? पहले जानते हैं। ओडिशा के महान कवि जयदेव और सरला दास की परंपरा में नव गुंजर को जगन्नाथ कृष्ण नारायण के प्रतीक रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद असली रहस्य ये अर्जुन को डराने नहीं आए थे, बल्कि उनका अहम तोड़ने आए थे। जो मुझे केवल मानव या देव समझे, वह मुझे अधूरा समझता है। अर्जुन के सामने प्रकट हुए ये नवगुंजर रूप आज भी जगन्नाथ मंदिर में है, इसलिए ताकि मनुष्य समझे ईश्वर पूरी सृष्टि कोई एक आकार नहीं है। तो उसके बाद जब ये रूप अर्जुन ने देखा तो क्या हुआ? नवगुंजर को देखकर अर्जुन की जो प्रतिक्रिया निकली, जब अर्जुन ने वह अद्भुत और विचित्र नवगुंजर रूप को देखा, पहले क्षण में उनका धनुष गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, शरीर में कंपन होने लगा और मन में भय नहीं असमंजस का भाव आया। अर्जुन बोले नहीं, बस निहारते रहे। अर्जुन को क्या अनुभव हुआ उस वक्त? अर्जुन ने, जिसे मैं केवल अपना सारथी समझता रहा, वह तो मेरी समझ से परे हैं। यही अर्जुन का वीरता का अहम टूट गया। अर्जुन ने क्या किया फिर? अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए,
दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर नतमस्तक हो गए और कहा, हे प्रभु, आज ज्ञात हुआ कि आप केवल मेरे मित्र नहीं, आप ही संपूर्ण सृष्टि। क्या हुआ? तभी नमगुंजर रूप धीरे धीरे लुप्त हुआ और अर्जुन के सामने कृष्ण अपने सौम्य रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मुझे एक रूप में देखता है वह मुझे अधूरा जानता है। यही भाव जगन्नाथ परंपरा में, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में भगवान पूर्ण मानव रूप में नहीं बल्कि रहस्यमय, व्यापक और अनंत दिखते हैं। सो कथा का सार यही, अर्जुन डरे नहीं, विनम्र हो गए थे। प्रश्न नहीं किया, समर्पण किया। उन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, उनको बोध प्राप्त हुआ। नवगुंजर को देखकर अर्जुन का धनुष नहीं, उनका अहंकार गिरा था। अब इसके बाद अब जानते हैं ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के चक्र परिसर परंपरा में ये आकृति क्यों बनाई गई है। इसका कारण केवल कला नहीं, पूरा दर्शन है। तो जो ओडिशा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर जो चक्र है उस पे बनाई है। जगन्नाथ मंदिर के चक्र में ये आकृति क्यों है ये जानते हैं, क्योंकि जगन्नाथ परंपरा का मूल सिद्धांत है, ईश्वर किसी एक सुंदर, पूर्ण या मानव आकार में सीमित नहीं है। ये आकृति नवगुंजर उसी सिद्धांत की दृश्य भाषा है। जगन्नाथ जी मतलब नारायण, मतलब संपूर्ण सृष्टि। जगन्नाथ जी को उड़ीसा में केवल कृष्ण नहीं माना जाता, बल्कि जगन्नाथ सभी जीव, सभी रूप, सभी तत्व के हैं। नवगुंजर आकृति बताती है कि पशु, पक्षी, सर्प, शक्ति सब एक ही चेतना के रूप। चक्र में रखने का अर्थ है मंदिर के चक्र परिक्रमा में जो भी आकृति होती है वह साधक की यात्रा दिखाती है। नवगुंजर वहां इसलिए है ताकि भक्त समझे भगवान गर्भगृह में ही नहीं, इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। आदिवासी और वैदिक परंपरा का जो संगम है उड़ीसा की जगन्नाथ परंपरा में, वो आदिवासी विश्वास है, वैदिक दर्शन, दोनों का संगम है। आदिवासी परंपरा में ईश्वर जंगल प्लस पशु प्लस प्रकृति है। जो जगन्नाथ जी हैं, हाथ पैर पूर्ण नहीं, नेत्र विशाल, शरीर गोल, क्यों है? ताकि भक्त आकार में नहीं, चेतना में ईश्वर को देखे। नवगुंजर इसी दर्शन का विस्तार। ओडिशा की साहित्य और परंपरा कहती है, ओडिशा के कवि, संत और चित्रकारों ने नवगुंजर को इसलिए अपनाया क्योंकि जो ईश्वर को केवल सुंदर मानता है वह ईश्वर को छोटा कर देता है। कि नवगुंजर आकृति डराने या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, ये भक्त से कहती है, यदि तुम हर जीव में मुझे देख सको तभी तुम जगन्नाथ के सच्चे भक्त। जगन्नाथ मंदिर के चक्र में नवगुंजर इसलिए है ताकि भक्त समझे भगवान मूर्ति में नहीं, पूरी सृष्टि में है। इस नवगुंजर जगन्नाथ परंपरा से दो स्तर की शिक्षा मिलती है। आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है। नवगुंजर सिखाता है कि भगवान केवल मूर्ति, मानव या सुंदर आकार नहीं, बल्कि हर जीव, हर तत्व में। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान अधूरे विग्रह में भी पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पे अहंकार का विसर्जन होता है। अर्जुन की तरह साधक को ये बोध मिलता है कि शक्ति, ज्ञान, तप या पद ईश्वर से बड़ा नहीं है। नवगुंजर अहम तोड़ने वाला दर्शन। हर जीव में नारायण भाव है, पशु, पक्षी, मानव, सर्प सब एक ही चेतना के रूप है। इससे करुणा, अहिंसा और संभाव जन्म लेता है नहीं, बोध होता है। रूप डरावना लगता है पर संदेश है, जो समझ से बाहर है वही ईश्वर है। नवगुंजर सिखाता है, जो एक सोच, एक पहचान, एक रोल में अटक गया वह टूटता है, जो बदलना सीख गया वही आगे बढ़ता है। इसलिए कोई कोई इंसान शास्त्रों में अटक जाता है तो वो आत्मज्ञान, आत्म जागृति तक नहीं पहुंच पाता। हर व्यक्ति का संबंध, हर इंसान अलग गुण लेकर आता है। कोई शक्ति लाता है, कोई गति लाता है, कोई सौंदर्य लाता है, कोई सहनशीलता लाता है। टीम, परिवार और समाज ऐसे ही चलता है। दिखावे से ऊपर मूल्य है। जैसे जगन्नाथ जी सुंदर सजावटी नहीं, वैसे ही जीवन में सच्चाई, चरित्र और कर्म भारी चमक से बड़े। नियंत्रण नहीं, संतुलन। नवगुंजर कोई एक जानवर नहीं, वह संतुलन है। जीवन में भी अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक डर या अत्यधिक अहम सब विनाश करते हैं। सबसे गहरी सीख यही, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर हर जगह है, इसलिए हर जीव पवित्र है। भौतिक रूप में देखे तो जीवन में आगे बढ़ना है तो अहम को छोड़ो, स्वीकार करो और संतुलन रखो। नवगुंजर सिखाता है, ईश्वर को पहचानने से पहले मनुष्य बनना सीखो। इस तरह से ये जो एक चित्र है, पूरा ज्ञान कृष्णा ने दिया था। तो इसे जो लोग समझ पाते हैं, आध्यात्मिक लोग समझ पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।